हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक यानी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के चैप्टर्स जो फर्स्ट यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो उसके टॉपिक्स केकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। केकुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की, तो उसकी आइडेंटिफाई किसने की थी, उसकी खोज किसने की थी? तो 1865 में साइंटिस्ट जिसकी नाम है फ्रेडरिच अगस्ट केकुले, जिन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। तो उन्होंने ही फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर को। तो उनके हिसाब से जो बेंजीन है उसमें 6 कार्बन होते हैं एंड वो जो कार्बन है वो एक दूसरे से अल्टरनेटिव हिसाब से कनेक्टेड होते हैं और एक एक कार्बन जो है वो एक एक हाइड्रोजन से अटैच होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस 6 एटम्स ऑफ बेंजीन आर जॉइंड टुगेदर बाय अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड एंड फॉर्म्स ए हेक्सागोनल रिंग। तो जो है उनके हिसाब से जो 6 कार्बन है वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के हिसाब से अल्टरनेटिव हिसाब से वो जॉइन होते हैं, जिससे एक हेक्सागोनल रिंग बनता है। हेक्सागोनल मतलब 6, हेक्सा मतलब 6, तो हेक्सागोनल रिंग मतलब एक रिंग बनता है, हेक्सागोनल रिंग। और जो है एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है एंड ईच कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड टू ए हाइड्रोजन एटम। तो एक एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। दोस्तों, ये थे केकुले स्ट्रक्चर, यानी केकुले जो है वो बेंजीन रिंग की खोज की थी। उनके हिसाब से बेंजीन रिंग कैसा है। तो अब उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्शन है उनके स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन टूवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and cannot be explained this substitution reaction after having 3 double bonds। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जब बेंजीन जब किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो उसके स्टेबिलिटी को केकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखे थे बेंजीन रेसिस्ट ऑक्सीडेशन, यानी जो बेंजीन है वो ऑक्सीडेशन को रेसिस्ट करता है। यानी बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे क्रोमिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन बेंजीन एक अनसैचुरेटेड होते हुए भी वो एक सैचुरेटेड जैसे बिहेव करने लगता है, तो इसलिए वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करने में रेसिस्ट होता है, नहीं कर पाता है। तो उसकी स्टेबिलिटी को केकुले ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली 1 monosubstituted and 2 disubstituted product exist, but in actual only 1 monosubstituted product is known and the position of single and double bonds are not fixed, they can oscillate which not explained by the केकुले structure। दोस्तों, जो अकॉर्डिंग टू केकुले, तो इसमें एक जो है एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड एंड डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू केकुले, लेकिन एक्चुअल में एक ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही पाया गया है। लेकिन केकुले के हिसाब से एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड 2 डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही पाया गया है। और जो बेंजीन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब जो बेंजीन में जब बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, वो ऑसिलेटेड होते रहते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, वो फ्रंट भी जा सकते हैं, बैक भी जा सकता है। तो इसी को केकुले ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट,
According to calculus, benzene contains two kinds of bonds, its single and double bonds. But X-ray diffraction shows that benzene is a regular hexagon with an angle of 120. But all carbon-carbon single bonds length are equal. So Kekulé failed to explain the carbon-carbon single bond length of the benzene. तो केकुले के हिसाब से एक बेंजीन में जो है दो तरह का बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं जिसमें बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागोन है और जिसके जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके एंगल जो है 120 डिग्री होता है और जो कार्बन लेंथ है वो जो है सभी सेम होते हैं। तो जो केकुले ने इसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। केकुले के हिसाब से जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो एक 1.39 एंगस्ट्रॉम होते हैं सिंगल बॉन्ड्स के, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। लेकिन अगर हम जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स है उनकी लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसी बात को केकुले ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दोस्तों ये थे कुछ 3 ऑब्जेक्शन केकुले स्ट्रक्चर के। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एरोमेटिसिटी ऑफ हैकेल रूल, इन सभी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पोर्टेंट नोट दोस्तों, अगर आप फार्मा से रिलेटेड कोई भी बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।